Hello bachcho, let's see this question. There are 200 individuals with a skin disorder. 120 has been exposed to the chemical C1 and 52 chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 और chemical C2. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट है तो अगर मुझे टू सेट दिए हैं ए और बी तो उसका रिलेशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी. तो ये रिलेशन हमें याद रखना है. तो बस चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में ना मैं देखूंगी कितने ग्रुप ऑफ पीपल्स बनेंगे. जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं ये देखूँ तो सबसे पहले दो ग्रुप ऑफ पीपल्स बनेंगे. एक जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है केमिकल C1 की वजह से और एक C2 की वजह से. तो इस तरीके से मैं दो सेट बना लूंगी, सेट A और B इनवर्सल सेट U. तो अगर मैं लिखूं लेट A इज द सेट ऑफ individual who had been exposed due to chemical C1 and B is a set of individuals who had been exposed due to chemical C2. एक यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट U is a set having 200 individuals. तो बस इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर मैं देखूं तो कितने हैं 120 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी देखूं तो कितने हैं 50 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी ये कितने लोग हैं अगर मैं देखूं तो 30 है. क्योंकि मुझे दिया क्या है, मुझे दिया हुआ है कि 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2. तो बोथ में ये आ जाएगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट. और मुझे फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 और C2 दोनों में. तो अगर मैं दोनों के लिए बात करूं तो A यूनियन B मुझे फाइंड करना है. तो ये मैं लिख सकती हूँ. कैसे फाइंड करूंगी? A यूनियन B इज इक्वल टू मैंने जो रिलेशन देखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B. तो कितना आ जाएगा 120 प्लस में 50 सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे माइनस 30. तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इनको 170 माइनस 30 140. तो 140 तो ये आ जाएगा 140 फाइनल आंसर. तो ये जो हो जाएगा 140 ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो एक्सपोज्ड हुए हैं केमिकल C1 और केमिकल C2 से. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.